हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रथम मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का प्रथम मॉडल पेपर है जो मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में यहाँ पे टोटली 48 यानी कि 48 कॉलेज क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि आपका एनसीईआरटी की न्यू पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ये जो 48% है ना, 48% को आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये क्लास गर्दा होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर पर्सन से। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा आज का जो फर्स्ट पर्सन है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो काफी महत्वपूर्ण है लेकिन सिंपल पर्सन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया रबी या फिर खरीफ या फिर जायद, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया नकदी, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए जो गेहूं है ना दोस्तों ये रबी फसल है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि चावल कौन सी फसल है, तो फ्रेंड ये चावल कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ब्रितानी या फिर फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया डच, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे, पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया गेहूं या फिर चावल या फिर मक्का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जौ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारत का जो मुख्य खाद्य फसल है ना दोस्तों कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों चावल है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में या फिर थाईलैंड में या फिर लाओस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कंबोडिया में। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए जो अंकुरवाट का मंदिर है ना कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कंबोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने करवाया था। और एक प्रश्न इसी में ये भी पूछे आते हैं कि अंकुरवाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे मसाला का उत्पादन जो है ना दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों केरल राज्य, केरल राज्य में जो है ना दोस्तों मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस राज्य में नारियल सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में जो है ना दोस्तों नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया काम्बोडिया या फिर लाओस या फिर वियतनाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया चीन, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए हिंद चीन देश में जो है ना दोस्तों चीन देश नहीं आते थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा काम्बोडिया आते थे, लाओस आते थे, और यहाँ पे वियतनाम, यानी कि ये तीनों देश जो है ना दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में आते थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल जो है ना किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि दाल में जो है ना दोस्तों कौन सा स्रोत पाया जाता है, मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्रोटीन या फिर वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया विटामिन। तो फ्रेंड आपको बता देते दाल में जो है ना दोस्तों कौन सा स्रोत पाया जाता है, मतलब किस अंश का प्रोटीन स्रोत है, सॉरी यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को जो है ना दो भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं, ये जेनेवा समझौता जो हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था। तो 1954 में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कपास जो है ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया गुजरात में, या फिर बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर दिल्ली में। तो हम आपको बता देते हैं कपास का उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है ना दोस्तों किस राज्य में होता है, गुजरात राज्य में होता है। और दोस्तों कपास जो होती है ना दोस्तों किस मिट्टी में उपजाई जाती है। तो काली मिट्टी में कपास को उपजाई जाती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि तीन कुटिया प्रणाली किन पर लागू की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योगपतियों पर, या फिर व्यापारियों पर, या फिर श्रमिकों पर, या फिर किसानों पर। तो हम आपको बता देते हैं ये जो तीन कटिया प्रणाली है ना दोस्तों किन पर लागू की गई है। तो ये किसानों पर लागू की गई है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया कपास को, या फिर रेशम को, या फिर जूट को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गन्ना को, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों ये जो उजला सोना है ना किसे कहा जाता है। तो कपास को जो ना उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों जूट को जो ना सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि फारवी ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया कपास से, या फिर दूध से, या फिर चावल से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूट से, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना दोस्तों ये किससे है, दूध से है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो यही दूध से संबंधित है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया हेमंत चंद्र बनर्जी, या फिर एनी बेसेंट, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर महात्मा गांधी जी। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष है ना, जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हेमंत चंद्र बनर्जी कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चीनी या फिर ब्राजीलियन या फिर अरेबिका या फिर अमेरिका। ठीक है, तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भारत में जो है ना अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत में किस राज्य में कॉफ़ी सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड कर्नाटक राज्य में जो है ना कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैटरनिक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया रूस का जार जिसे हम लोग राजा कहेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, या फिर फ्रांस का सम्राट, या फिर प्रसा का चांसलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों ये मैटरनिक कौन थे। तो मैटरनिक जो है ना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया था ना दोस्तों, किसने चलाया था? तो मेघा पाटेकर ने चलाया था। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या दोस्तों? नर्मदा एक नदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट में है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिगबोई, या फिर झरिया, या फिर घाटशिला, या फिर जादूगोरा। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना दोस्तों कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए जादूगोरा है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये यूरोप का मरीज किसे कहेंगे? तो आप सभी को पता होना चाहिए तुर्की को जो है ना यूरोप का मरीज कहा जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। एशिया का मरीज जो है ना दोस्तों चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन को। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गहन मतलब कृषि, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारण। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं पंजाब में भूमि निम्नकरण का जो मुख्य कारण है ना दोस्तों, क्या कौन सा कारण हो सकता है? अधिक सिंचाई होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना दोस्तों प्रश्न एक रहेगी, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालन कहा जाता है ना दोस्तों, किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ना सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों भारत में मतलब एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना दोस्तों सबसे अधिक उपजाऊ होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। 24 नंबर यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो फ्रेंड ये जो सांप्रदायिक राजनीति है ना दोस्तों किस पर आधारित होती है। तो आप कहेंगे सर धर्म पर आधारित होती है। बिल्कुल, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बिहार में, या फिर झारखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भारत के जो है ना दोस्तों ये झारखंड राज्य में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो देख सकते हैं साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना दोस्तों कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड ये काली मृदा जिसमें कपास की खेती की जाती है, काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना दोस्तों
क्या होती है, रेगुन मृदा होती है, रेगुन मिट्टी जिसे हम लोग कहेंगे, यानी कि इसका भी बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पीने का बर्तन, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का राजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे रूस में जो जार का अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या होता है, रूस का राजा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है ना सामाजिक विज्ञान का पूरा जो मॉडल पेपर यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, 48 क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। ये 48 जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल नए पैटर्न पर यहाँ पे हम आपको क्लास करवा रहे हैं, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो 2024 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों पूछे ही जाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक भी करते हुए चलिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना दोस्तों वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना दोस्तों कौन है, फान बुई चाओ। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया है सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को जो है ना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों ये जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना दोस्तों, ये इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, तृतीय क्षेत्र। और दोस्तों ये जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना दोस्तों, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय क्षेत्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र भी कहेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBA क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ना दोस्तों बिहार के किस राज्य में हुआ था, तो पटना राज्य में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया 2004 में, या फिर 2005 में, या फिर 2006 में, या फिर 2007 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों सूचना का जो मतलब सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना दोस्तों, ये कानून कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया मैसूर के, या फिर शिमला के, या फिर कश्मीर के, या फिर दिल्ली के, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो टीपू सुल्तान है ना दोस्तों, ये कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, ये कब शुरू हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था, और दांडी से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, दांडी से। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, या फिर हिटलर की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो वार एंड पीस है ना, ये किसकी रचना वही आपको बताना है। तो ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये वैदों की ओर लौटो का जो नारा दिया
दिया था ना दोस्तों, किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया राजगीर में, या फिर बोध गया में, या फिर पटना में, या फिर बिहार शरीफ में। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, चिड़ियाघर है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये पटना में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम आपको शुरू में बताए हुए थे। चावल क्या होते हैं दोस्तों, ये खरीफ फसल होते हैं। कौन सा फसल होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। और दोस्तों ये चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। और दोस्तों गेहूं क्या होते हैं दोस्तों, रबी फसल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। ठीक है, और दोस्तों ये जो सौर ऊर्जा होते हैं यानी कि जो सोलर एनर्जी होती है दोस्तों, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों जो कभी समाप्त नहीं होगी ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो फ्रेंड ये जो सांप्रदायिक राजनीति है ना दोस्तों, ये किस पर आधारित होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, धर्म पर आधारित होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। बहुत ही महत्वपूर्ण MBBA क्वेश्चन है, 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना दोस्तों, मतलब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 44 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि बिहार की बिना किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। और दोस्तों ये जो बंदरगाह होते हैं ना, जहाँ पे पानी जहाज रुकते हैं, यानी कि पानी जहाज़ों का स्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बंदरगाह कहेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना दोस्तों, कहाँ पे है, मुंबई में। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, कहाँ पे होती है, माउसीराम में होती है। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ पे है दोस्तों, मेघालय में है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कार कौन है। तो फ्रेंड ये सेफ्टी लैम्प की जो आविष्कारक है ना दोस्तों, कौन है, हेम्फ्री डेवी है। कौन है, हेम्फ्री डेवी। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले यहाँ पे हम प्रश्न को बता रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराया कि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली आपके लिए क्लास 10 के समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रथम मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर 1 में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल जो है ना नए पैटर्न पर आधारित है, NCERT के न्यू पैटर्न पर। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में
जोड़ देंगे। यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता आपको भी, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है और दोस्तों PDF आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको लाइव बताएंगे। ठीक है, तो जब तक आप फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा, फिर गूगल पे भी डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे measuretargets.com हम यहाँ पे लिख चुके हैं, पहले से सर्च किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग को जो है ना ध्यान से लिखना है, ध्यानपूर्वक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैट्रिक एग्जाम 2024 वाले बटन पर इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट का बटन मिलेगा और इस तरह का विज्ञापन आएगा, तो इसको एक बार बंद कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, तो यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चलती है। जैसे कि आज का जो टेस्ट चल रही है दोस्तों, क्लास 10 मैथ का ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, तो इसका टेस्ट देने के लिए आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इसमें आप क्लिक कर देते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है ना 20 में से सिर्फ केवल 15 ही सही करके दिखाना है। उसके बाद नीचे आते जाइएगा ना दोस्तों, यहाँ पे आपको एक जो है ना दोस्तों लिंक मिलेगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे कि अभी का जो क्लास 10 मैथ का जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है ना दोस्तों 2024 के लिए, तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको जो है अपना नाम को भर देना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम अपना यहाँ पे नाम को भर देते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और इस तरह आपके सामने आपका प्रश्न जो है ना दोस्तों प्रस्तुत हो जाएगा। इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली उसमें आपको क्लिक कर देना है और इस तरह फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाइएगा और इसका जो भी राइट आंसर लगता है उसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी कि आपके सामने प्रश्न रहेगा, उसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो उसमें आपको क्लिक करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरह आप टोटली यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 में से आपको 15 सही करके दिखाना है कम से कम। अगर 15 सही कर देते तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे PDF आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन का यहाँ पे PDF डाला गया है, प्रकाश का अपवर्तन का भी PDF डाला गया है। तो आप जो है ना दोस्तों प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो है ना PDF को मतलब क्या कीजिएगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी तक जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करते हुए चलेगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों।